वह पहली बार था जब आरव और सनाया किसी काम के बहाने किसी होटल में साथ थे। लेकिन यह रात सिर्फ काम की नहीं थी। कमरे की खिड़की के बाहर बारिश बूंदों की तरह नहीं, चाहत की तरह बरस रही थी। अंदर एक सुकून भरा संगीत बज रहा था और उसके बीच आरव की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, सनाया पर। सनाया, जो अब एक स्लीक ब्लैक ड्रेस में बिस्तर के कोने पर बैठी थी, अपने खुले बालों को उंगलियों से सुलझाते हुए आरव की ओर देख रही थी। उसकी निगाहों में शरारत थी, लेकिन एक बुलावा भी था जो आरव की धड़कनों को और तेज कर रहा था। काम खत्म, उसने कहा। उसकी आवाज में धीमी मस्ती थी। अब आरव पास आया, उसकी ओर झुकते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया। अब सिर्फ हम हैं, ये रात है और वो सब जो कहा नहीं गया। उसके हाथ सनाया की कमर पर टिके और वो उसे अपनी ओर खींच लाया जैसे वो उसकी दुनिया थी। सनाया की सांसें तेज थीं, उसके होठों पर एक आधा मुस्कान और आधा इज़हार था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो आरव ने कभी किसी और में नहीं देखी थी। उसने अपनी उंगलियां आरव की शर्ट के बटन पर रखी और एक एक करके खोलने लगी, हर बटन के साथ जैसे एक परत गिरती गई झिझक की, दूरी की। और बस बचे थे वो दो लोग, और वो गर्म, धीमी बिजली बाहर चमकी और उसी रोशनी में सनाया की गर्दन पर आरव ने अपने होंठ रख दिए, एक धीमा जलता हुआ स्पर्श जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं चाहा। सनाया ने उसकी ठोड़ी उठाई और कहा, तो फिर कहो, बिना रुके, हर उस चीज के लिए जो तुम करना चाहते हो। रात अब और गहरी हो चुकी थी। कमरे की हवा में सिर्फ दो चीजें थीं, शरीरों की गर्मी और दिलों की धड़कन। आरव ने उसे बेड पर लेटा दिया, उसके लंबे बालों को फैलते देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम जादू हो, उसने कहा, और तुम वो जो मुझे बिखेरना जानते हो, उसने जवाब दिया। हर स्पर्श, हर किस धीमा मगर जानलेवा। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझी हुई जैसे हर पल, हर सेकंड बस और करीब ले जा रहा था। वो कोई आम प्यार नहीं था, वो प्यास थी जो सिर्फ एक दूसरे के भीतर ही बुझ सकती थी। उनकी रात एक कविता बन चुकी थी जिसमें शब्द नहीं थे, बस एहसास था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर अभी भी वो तूफान था जिसमें दो जिस्म नहीं, दो रूहें एक